विद्यार्थियों कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। पेन कॉपी ले लीजिए हाथ में। और आज का हमारे पास में टॉपिक है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना कक्षा 11 का अध्याय नंबर 2 और उसका ये टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक। हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु संरचना क्या होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये जेड में भी पूछा जाता है। इसमें से काफी प्रश्न आते हैं, 2 क्वेश्चन से, कभी 1 क्वेश्चन से इसमें पूछ लेता है। कक्षा 11 में भी ये टॉपिक है, तो दोनों ही कक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। देखिए, एटम शब्द ग्रीक भाषा के एटोमिया से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के एटोमिया से मिलकर बना है। कौन से वर्ड से मिलकर बना है एटम? ग्रीक भाषा के एटोमिया से मिलकर बना है। एटोमिया का अर्थ होता है न काटे जाने वाला। न काटे जाने वाला। आपने देखा होगा कई पदार्थों को आप चीर सकते हैं, काट सकते हैं चाकू से। इसी प्रकार से यहाँ हम एटोमिया की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा शब्द है जिसको अर्थ क्या निकल कर आ रहा है, न काटे जाने वाला। तो परमाणु भी एक छोटा सा, इस प्रकार से हम कहें तो जिसको काट नहीं सकते, ऐसा ही कुछ भाग होता है। इसको दूसरे शब्दों में हम कहें तो अविभाज्य। अविभाज्य तो किस शब्द से मिलकर बना है? एटम ग्रीक भाषा के एटोमिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ न काटे जाने वाला, अविभाज्य। ब्रिटिश अध्यापक सर डाल्टन ने परमाणु की एक परिभाषा दी थी, परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। परमाणुवाद का सिद्धांत क्या था? इसके अकॉर्डिंग देखें, किसी द्रव्य का सूक्ष्मतम भाग जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता, है, उसे परमाणु कहते हैं। उसे ही परमाणु कहते हैं। द्रव्य का सूक्ष्मतम भाग जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता, उसके हम क्या कहेंगे? परमाणु कहते हैं। परमाणु के देखिए 2 भाग होते हैं। जैसे हम इस एटम की बात करते हैं, 2 भाग होते हैं। इसमें एक तो होता है नाभिक के अंदर का भाग, नाभिक के अंदर का भाग, और एक होता है नाभिक के बाहर का भाग। नाभिक के बाहर का भाग। आपको दोनों भाग दिख रहे होंगे, एक नाभिक के अंदर का और एक नाभिक के बाहर का। नाभिक के जो अंदर होते हैं वो होते हैं यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और नाभिक के जो बाहर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो 2 भाग हो गए परमाणु के, एक तो नाभिक के अंदर का भाग और एक नाभिक के बाहर का भाग। नाभिक के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और नाभिक के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से ये हम परमाणु के बारे में देखा हमने, इसकी परिभाषा क्या है, कौन से शब्द से मिलकर बना है। इसके बाद आता है परमाणु के मूलभूत कण। परमाणु के मूलभूत कण। परमाणु के कौन कौन से कण होते हैं? सबसे पहला कण आता है इलेक्ट्रॉन। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन। दूसरा भाग आता है प्रोटॉन, और तीसरा भाग आता है न्यूट्रॉन।
जिसको n से प्रदर्शित करते हैं न्यूट्रॉन। तो परमाणु के तीन भाग होते हैं, तीन कण होते हैं, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। परमाणु के मौलिक कण, परमाणु के मौलिक कण जो होते हैं वो तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन पर कौन सा आवेश होता है? आवेश का मात्रक आपको मालूम है कूलम होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन एक ऐसा मौलिक कण है परमाणु का जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। द्रव्यमान की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.109 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का जो आवेश द्रव्यमान होता है वो 1.672 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.674 × 10⁻27 kg होता है। एएमयू में परमाणु के मौलिक कणों का जो द्रव्यमान होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का 0.005 एएमयू, प्रोटॉन का 1.07, न्यूट्रॉन का 1.08 एएमयू होता है, सॉरी 1.007 और 1.008 होता है। 1.7 बोला गया है उसको, आप यू पढ़े 1.007 एएमयू, 1.008 एएमयू। मौलिक कणों की खोजकर्ता जे थॉमसन है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता, प्रोटॉन की खोजकर्ता है गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता है जेम्स चैडविक। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, एएमयू का अर्थ क्या होता है? एएमयू होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट एएमयू। एएमयू की वैल्यू आपसे पूछे तो 1.66 × 10⁻27 kg होती है। एक एएमयू की वैल्यू पूछे तो 1.66 × 10⁻27 kg होती है। तो ये थे परमाणु के मौलिक कण। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।